हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 आईएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। आपकी जो एक्सरसाइज है 5 पे, इसका सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 है ना आपका, उसके बारे में देखो मैं डिस्कस करूं तो मैट्रिक्स में क्या है, आराम से देखना थोड़ा सा। मैट्रिक्स में क्या है कि इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है आपका, जिसको मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये सपोज कुछ नंबर है 2, 3, 5 और ये नंबर आपका 2, 0 ले लो और 1 ले लो। इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें रो ये फर्स्ट, ये रो सेकंड। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, ये C1 और ये कॉलम आपका C2 और ये कॉलम आपका C3। ठीक है, यानी इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम के इक्वल नहीं है। एक कंडीशन तो ये आ गई। एक कंडीशन में और ले लेता हूं कि सपोज कि एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें कुछ नंबर है 1, 2, 3 और 4। इसमें देखो रो फर्स्ट, ये रो सेकंड और ये कॉलम्स फर्स्ट और ये कॉलम आपका सेकंड, यानी 2 रो है और 2 ही आपके क्या है, कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है ना, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब होगा कैसे, जैसे मैं सपोज कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपकी कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी एक मैट्रिक्स को मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो डिटरमिनेंट के लिए अपन इस पूरे जो एलिमेंट है आपके, ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को पैरेलल लाइन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है ना, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। इस वजह से इस डिटरमिनेंट को अपन क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन में फाइंड आउट करूं, इस पूरे का मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं तो इस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 की बात कर रहा हूं, थर्ड ऑर्डर के अंदर अलग करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2। और इस डिटरमिनेंट को अपन और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे, यानी इसको रीड कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे तो रीड करेंगे। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ए, यानी ए का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसका मीनिंग मॉडुलस मत समझ लेना, ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मॉडुलस नहीं है, ये किस में है, इस ए का डिटरमिनेंट है ये। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। ठीक है, पैरेलल लाइन की यानी मॉडुलस फॉर्म में लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, ये हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग आपका मॉडुलस नहीं है, इसका मीनिंग क्या आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आती है। इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई कि मैट्रिक्स को तो इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको आगे नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना, वो अपन मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार के लिए यही है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या आपके, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो इस एक्सरसाइज के अंदर सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है आपको, तो सेकंड ऑर्डर की मैं बात करूंगा, ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ले लीजिए, 4 एलिमेंट ले लेता हूं कि एनी 4 एलिमेंट फॉर एनी एलिमेंट ए, बी, सी एंड डी, इनको रिप्रेजेंट करना है एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, सपोज कर लो या डेल्टा ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए और ये बी और ये सी और ये डी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी रीड कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ए लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एडी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई सीबी, बात एक ही है, बी सी लिख दो या सी बी लिख दो। तो इस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी, ठीक है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी नेगेटिव ले लो, मान लीजिए मैं ए ले लूं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी ए आ जाए, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे नहीं कि आप इसका भी मॉडुलस मान लीजिए कि ए की वैल्यू आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस आ जाए, तो इसका भी आप मॉडुलस करके ए नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना। नेगेटिव आया तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना, सिंपल से है। और फिर अपन एक्सरसाइज 5B के अंदर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा ऑर्डर डिटरमिनेंट है आपका, सेकंड ऑर्डर। ये लीजिए, इसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसको आप नोट डाउन कर लेना इतना। अब अपन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसमें 5 पे, उस पर डिपेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है ना, इसी को मैंने सोल्व किया था अभी। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट, यानी फर्स्ट के अंदर है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी आपको सब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड आप कर लेना, और थर्ड मैं बता देता हूं। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वैल्यू कितनी है, ए, बी, माइनस बी और ए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मली क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखो माइनस बी है इंटू बी है, यही तो ना, और ये माइनस कितना प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और इसका मैं फोर्थ, ये थर्ड है, फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपको गिवन है x प्लस 2, 2x प्लस 5, 3x माइनस 1 और x माइनस 3। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, x प्लस 2, 2x प्लस 5, 3x माइनस 1, x माइनस 3।
तो देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू नॉर्मली अपन फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या वैल्यू आई, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ में, उसके बाद में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए क्या आई। देखो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 3x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस में 5 लिख सकते हैं। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो x का इसके साथ में x स्क्वायर, x का 3 के साथ में 3x, 2 का इसके साथ में प्लस का 2x और इसका इसके साथ में माइनस का 6, फिर ये माइनस, ये तो वैल्यू हो गई आपकी एक तरफ। इसको मैं सोल्व करूं तो 3x का इसके साथ में 6x स्क्वायर, 3 का इसके साथ में प्लस का 15x और माइनस 1 का इसके साथ में करें तो माइनस 2x माइनस 5, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर, ये कितना, चलो इसको लिख दो एक बार, कट रहा भी है ना, चलो ये कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 1x माइनस 6, और माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x स्क्वायर, 15 माइनस 2 कितना 13, और 13 माइनस आएगा तो माइनस का 13x और प्लस का 5, ये लिख सकते हैं। अब इस पूरे को, इसको और इसको सोल्व करो तो वैल्यू कितनी, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना माइनस का 14x माइनस 6 प्लस 5 कितना माइनस का 1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करते हैं इसका फिफ्थ वाला, आप कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और सिक्स्थ पार्ट में डिस्कस कर लेता हूं इसका। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये x प्लस वाई, और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपली इसको मैं सोल्व करूं तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो y माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ में, इसके साथ में। ठीक है, तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस वाई इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स सेम, और यहां से वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, ये लिख सकता हूं। और इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकालने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब ये डायरेक्ट फॉर्मेट है आपका, किसका फॉर्मेट है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का, यहां पे प्लस है तो ये प्लस लीजिए, और ये किसका फॉर्मेट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना 2 इंटू वाई क्यूब, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं डिस्कस सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसी का सेकंड देखिए, एक्सरसाइज 5A का सेकंड क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू 1 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। इस पूरे की वैल्यू मुझे 1 फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए क्वेश्चन की, इसको रब कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी यहां से कितनी है, साइन
10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री, ये वैल्यू। इसको मैं सोल्व करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, साइन 10 डिग्री कोस 80 डिग्री, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, साइन 80 डिग्री इंटू, या फिर यहां से कर दो, एक ही बात है, यहां से करूं तो कोस 10 डिग्री और ये साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब एक फॉर्मेट जानते हैं अपन, क्या फॉर्मेट है वो देख लीजिए कि साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, क्या फॉर्मेट होगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मेट है, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। यदि यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगा सकते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 10 प्लस 80 कितना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। ये आपकी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड, थर्ड की मैं बात करूं, सेकंड तो हो गया ना, थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड में आपको गिवन है कि इफ 3m 4 और 5 इक्वल टू में कितना है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 4m इक्वल टू में कितना 3, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये 15 है और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 4m उधर जाएगा तो प्लस का 4m। यहां से देखो 4m इक्वल टू कितना 15 माइनस 3 12, और इस 4 से मैं कैंसिल आउट करूं तो यहां से वैल्यू आ गई m इक्वल टू 12 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी 3, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में दो पार्ट आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, सबसे पहले आपको वैल्यू गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इस पूरे की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, तब आपके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो नॉर्मली अपन फाइंड आउट करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ में, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस x और प्लस का 3, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 3 माइनस कितना प्लस का 2x इक्वल टू में 0, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये कितना आपका माइनस का 4x और ये प्लस का 2x, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 2x इक्वल टू कितना माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी 3 अपॉन में 2, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूं तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 3x, ये 7 माइनस 2 और 4, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ 8 7 6 और 4 इसके इक्वल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 3 7 माइनस 2 और ये 4, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली से। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 14 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 42
यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 12x प्लस में 14 और इक्वल टू ये कितना आपका माइनस का 10। 14 इधर आएगा तो 12x इक्वल टू कितना -14, माइनस तो 10 पहले से और ये 14 इधर आएगा तो माइनस का 14। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं 12x इक्वल टू -10 और -14 कितना माइनस का 24। x इक्वल टू कितना -24 अपॉन में 12। कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 4th, ठीक है ना, 4th है ना, 5 के बारे में। देखो इसको आप नोट डाउन कर लो। 5th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 5th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है जो है उसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, जो कंडीशन आपको गिवन है उसमें है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k, और ये भी आपका k, ये 4 और ये 2k। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल है 0 की इक्वल, और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो नॉर्मली अपन जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2k² माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 4k इक्वल टू में कितना 0। यहां से कॉमन कितना आ रहा है 2k को मैं कॉमन निकाल दूं तो k -2 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो सबसे पहले तो आपका 2k इक्वल टू 0 होगा और फिर होगा आपका k -2 इक्वल टू 0 होगा। यहां से k की वैल्यू कितनी 0 और यहां से k की वैल्यू कितनी 2, तो k की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो k इक्वल टू 0 और एक k इक्वल टू 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 5 पे कंप्लीट है। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। 5b के अंदर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।